हेलो गाइस, दिस इज सैयद आमिर हसन और एक बार फिर से वेलकम है, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियोस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि अगर हमें कभी भी ऐसे सेंस में सेंटेंस बनाना हो, उसने खाना खाया, उसने पिया, वो गया, उसने नहाया, वो उसने धोया, इस तरह के सेंस को बनाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते थे। अब इसके बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं और लिंक पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी हम कोई बात बताते हैं और वो बात पास्ट में चल रही होती है, जैसे हामिद अपनी दुकान बंद कर रहा था, हामिद वॉज क्लोजिंग हिज शॉप। ऐसे सेंटेंस जिसके बारे में हम ये बता रहे होते हैं कि वो काम पीछे चल रहा था थी, थे का सेंस आ रहा होता है, या कोई भी कॉन्टिन्यूअस कोई भी काम पीछे हो रहा था। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। अब हम इसके बाद इसके फॉर्मेशन को समझते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, कि जिसमें हम कोई भी बात पॉजिटिविटी में करते हैं, जिसमें कोई निगेटिविटी की बात नहीं होती है। इन सेंटेंसेस को जैसा कि अभी हम देखने वाले हैं, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। वाज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वो अभी मैं बताने वाला हूं। उसके बाद हम वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि वाज और वर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसा कि मैंने फॉर्मेशन में बताया था। तो देखें, वाज का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। अब सिंगुलर क्या क्या है, जैसे कि ही, यानी कि जब भी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, मोस्टली वो दे को छोड़कर सिंगुलर ही होता है। जैसे कि ही है, शी है, या कोई नाउन है, मोहन है या राम है, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। या इट, वो भी सिंगुलर है। या आई जो है, काम करने वाला अकेला ही कोई इंसान है, तो वो भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम हमेशा वाज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें वर की, तो वर का इस्तेमाल प्लूरल में होता है। जैसे कि यू है, वी है, दे है, या कोई भी अगर बहुत सारे लोग हैं, तो अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। तो सीधा सा ये था कि वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ और वर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है। अब अगर हम फॉर्मेशन देखें और सेंटेंसेस को एग्जाम्पल से समझें, जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, मोहन वाज गोइंग टू स्कूल। अगर आप यहाँ पे देखें तो मोहन जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि काम करने वाला अकेला ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कि आतिफ अपनी दुकान बंद कर रहा था, आतिफ वाज क्लोजिंग हिज शॉप। आप इसमें भी देखें कि जो काम करने वाला है वो सिंगुलर है। ऐसे ही अगर आप कहें कि मैं उसे वहां जाने के लिए मना कर रहा था, ऐसे में आई वॉज परसुएडिंग हिम टू गो देयर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम वाज और वर के इस्तेमाल के जरिए से बनाते हैं। जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम उसे ये करने पर मजबूर कर रहे थे, यू वर कंपेलिंग हिम टू डू इट। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यू के साथ वर का इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि जो प्लूरल फॉर्म्स होती हैं उनके साथ हम आमतौर पे वर का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही सिंगुलर में हम वर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके बाद निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम निगेटिविटी की बात करते हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन को देखते हैं, ताकि हम पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको बनाते कैसे हैं, उसको हम सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आप ये कहते हो कि वो लोग उसे कल नहीं मार रहे थे, दे वर नॉट बीटिंग हिम यस्टरडे। आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हो कि वर का इस्तेमाल जो है, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया है, और उसके जस्ट बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वॉज या वर के जस्ट बाद हम नॉट का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है,
ऐसे ही वो स्कूल नहीं जा रहा था, यानी मेल की बात हो रही है और वो सिंगुलर है। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, सॉरी यहाँ पे स्कूल छूट गया है, टू स्कूल। तो ऐसे में आप ही के साथ में वॉज का इस्तेमाल करते हो, चूंकि ही जो है वो सिंगुलर है। ऐसे ही आदमी भिखारी की मदद नहीं कर रहा था। द मैन वॉज नॉट हेल्पिंग बेगर। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो मैन है वो काम करने वाला एक सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसे ही तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आमतौर पे was और were के साथ में नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को समझ चुके हैं कि उनको हम कैसे बनाते हैं, आगे अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम समझेंगे कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। देखें, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन क्या होता है वो हम समझते हैं। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें हम सिर्फ जवाब हाँ या ना में देते हैं, और एक जिसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देते हैं। तो पहला फॉर्मेशन जो होता है उसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि वाज और वर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि क्या तुम वहां जा रहे थे, ऐसे में इंसान जवाब देता है यस या नो में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम वहां क्यों जा रहे थे, ऐसे में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देना होता है। तो हम इसके फॉर्मेशन को देखते हैं, दोनों के फॉर्मेशन को देखते हैं। देखें, सबसे पहले हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन जब हमें कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, यानी वाज और वर को पहले ले आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है कि वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जब हम उन सेंटेंसेस को बनाते हैं, पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे, क्या तुम्हारे दोस्त गुफा में खजाना तलाश कर रहे थे? वर योर फ्रेंड्स सर्चिंग द ट्रेजर इन द केव? ऐसे सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हमें जवाब सिर्फ यस या नो में ही देना होता है। ऐसे में आप यस या नो कहेंगे। लेकिन जो दूसरा फॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं। ऐसे में हम क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं, जिसे जिसे हम WHO फैमिली भी कहते हैं, उसको हम पहले ले आते हैं। उसके बाद वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर्मेशन ऐसा होता है WHO फैमिली प्लस वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे, तुम्हारी मुसीबत कौन हल कर रहा था? हु वॉज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम? ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सिर्फ WHO फैमिली को वाज और वर के पहले ले आते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे, क्या कल वहां बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग देयर यस्टरडे? आप इसमें देख पा रहे हैं कि हम सिर्फ वाज को पहले ले आए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ऐसे ही विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे थे? वेयर वर द स्टूडेंट्स गोइंग फॉर पिकनिक? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हमेशा वाज और वर्ब को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ऐसे हम इसको बनाते हैं। अब हम इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, जिसमें हम यस या नो के जरिए से जवाब देते हैं, और एक जिसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। तो फॉर्मेशन को देखते हैं। देखिए, पहला फॉर्मेशन ये है जिसमें हम सिर्फ यस या नो में जवाब देते हैं। वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे, आप किसी से ये कहते हो, क्या मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था? ऐसे सेंटेंस में आप जवाब सिर्फ यस या नो में देते हो। जैसे, वॉज आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश? आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को बनाते हो तो आप जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हो, और जब आप सिर्फ निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो वहां पर वाज और वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट का इस्तेमाल करते हो।
अब हम दूसरे वाले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को देखते हैं, जिसमें हम कोई भी जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं। जैसे वो लोग लाइब्रेरी में क्यों नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे में आप जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ देते हो। इसका फॉर्मेशन क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। इसमें हम WHO फैमिली को पहले लाते हैं, यानी कि जो भी सवाल किया गया होता है व्हाट, व्हाई, है ना, उनको हम पहले लाते हैं। उसके बाद वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल लेते हैं। वो लोग लाइब्रेरी में क्यों नहीं पढ़ रहे थे, वाई वर दे नॉट स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या पुलिस मुजरिमों को नहीं पकड़ रही थी, ऐसे में आप जवाब यस या नो से देते हो। फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, was the police not catching the criminals। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप कहते हो तुम लोग वहां क्यों नहीं जा रहे थे, why were you not going to there। तो ये था आज का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।